कि राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। राजनीति में इतने संयोग नहीं होते। अब एक दिन अचानक चिराग पासवान ये कह देते हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। मैंने राष्ट्रीय राजनीति बहुत की, लेकिन मैं बिहार के लिए राजनीति में आया। उसके बाद उनकी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर डालती है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शेयर करते हैं, तमाम लोग शेयर करते हैं कि स्वागत के लिए बिहार है तैयार। तब भी ये सवाल था कि भाई चिराग पासवान तो हर 3-4 दिन पर बिहार आते हैं, तो किस स्वागत की बात हो रही है, कौन से स्वागत की बात हो रही है। चिराग पासवान का स्वागत तो हर 3-4 दिन पर उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं जब वो पटना आते हैं। उसके बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगने लगे कि ताजपोशी के लिए है तैयार बिहार। तो ताजपोशी का मतलब तो यही होता है ना कि मुख्यमंत्री की ताजपोशी। अब मंत्री, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर वो डिप्टी सीएम की ताजपोशी कराने बिहार आ रहे हैं, या मंत्री पद की ताजपोशी कराने बिहार आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, क्यों छोड़ेंगे? सिर्फ विधायक क्यों बनना चाहेंगे वो, या फिर डिप्टी सीएम क्यों बनना चाहेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो जाहिर है सीएम की कुर्सी पर नजर है चिराग पासवान। अब कोई कहता थोड़ी है कि सीएम की कुर्सी पर मेरी नजर है। चिराग पासवान थोड़ी कहेंगे कि मेरी नजर सीएम की कुर्सी पर है। राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। आप 4 PM देख रहे हैं। लोजपा सांसद अरुण भारती ने जातीय आधारित गणना पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज के साथ यह धोखा है। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक हैं। हम जानेंगे अभिषेक से। अभिषेक, जिस तरह से अरुण भारती ने सवाल उठाया है, क्या लगता है कि ये चिराग पासवान 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आपने जो कहा वो बिल्कुल एक पहेली की तरह है। और चिराग पासवान बिहार में जैसे नीतीश कुमार के लिए कहा जाता रहा है कि भाई नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वही चिराग पासवान भी हैं कमोबेश। चिराग पासवान को भी समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दर्शकों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, दर्शकों को थोड़ा दिलचस्प लग रहा होगा। आपने ये कहा कि भाई अब तो सुबह से हम लोग बात कर ही रहे हैं, आपने भी कई राजनेताओं से बातचीत की। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने जो कहा, और अपने आप में बड़ा विस्फोटक बयान है। भाई एनडीए में हैं और सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के फैसले पर। नीतीश कुमार चाहे एनडीए में रहें चाहे इंडिया में रहें, थे तो मुख्यमंत्री वही। फैसला तो जाति आधारित गणना का लिया था उन्होंने ही। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं। अब आपने कहा कि भाई इसी में इस बात को जोड़ा कि चिराग पासवान 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम दर्शकों को बताते हैं ये बात सूरज ने क्यों कही, और क्यों हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात है। क्या घटनाक्रम 2020 की तरफ जा रहा है, क्या फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है। पिछली 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, क्या वही 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है? 30-40 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार 137 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। एनडीए से अलग हुए थे, या एनडीए से उनको अलग किया गया था। थे एनडीए में ही, क्योंकि बाद में बात सामने आ गई। जेडीयू ने भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल अपनाया। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच मैच फिक्सिंग थी। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का साथ दिया, इसीलिए जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। तो खेल बीजेपी ने भी किया था। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान बगावत करके एनडीए से अलग हो गए थे और वो उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। नुकसान बीजेपी ने भी पहुंचाया। अब आते हैं इस बात पर कि देखिए अब क्या होने जा रहा है। देखिए, इस घटना को तो सामान्य नहीं कहेंगे ना, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, बार बार जब हम कहते हैं कि राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। राजनीति में इतने संयोग नहीं होते। अब एक दिन अचानक चिराग पासवान ये कह देते हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। मैंने राष्ट्रीय राजनीति बहुत की, लेकिन मैं बिहार के लिए राजनीति में आया। उसके बाद उनकी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर डालती है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शेयर करते हैं, तमाम लोग शेयर करते हैं कि स्वागत के लिए बिहार है तैयार। तब भी ये सवाल था कि भाई चिराग पासवान तो हर 3-4 दिन पर बिहार आते हैं, तो किस स्वागत की बात हो रही है, कौन से स्वागत की बात हो रही है। चिराग पासवान का स्वागत तो हर 3-4 दिन पर उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं जब वो पटना आते हैं। उसके बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगने लगे कि ताजपोशी के लिए है तैयार बिहार।
तो ताजपोशी का मतलब तो यही होता है ना कि मुख्यमंत्री की ताजपोशी। अब मंत्री, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर वो डिप्टी सीएम की ताजपोशी कराने बिहार आ रहे हैं, या मंत्री पद की ताजपोशी कराने बिहार आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, क्यों छोड़ेंगे? सिर्फ विधायक क्यों बनना चाहेंगे वो, या फिर डिप्टी सीएम क्यों बनना चाहेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो जाहिर है सीएम की कुर्सी पर नजर है चिराग पासवान। अब कोई कहता थोड़ी है कि सीएम की कुर्सी पर मेरी नजर है, चिराग पासवान थोड़ी कहेंगे कि मेरी नजर सीएम की कुर्सी पर है। राजनीति में ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बात समझ में आ रही है। तो पोस्टर यह भी लगा, उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली, उन्होंने पोस्टर लगाया। बाद में एक पोस्टर यह भी देखने को मिला कि भाई चिराग पासवान आएंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, चिराग पासवान आएंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सरकार तो कह रही है, बिहार सरकार तो कह रही है, जेडीयू बीजेपी की सरकार तो कह रही है कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था अभी ही ठीक है, अभी ही हम रोजगार दे रहे हैं, हम पलायन रोक रहे हैं। और चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है, और चिराग पासवान की पार्टी पोस्टर लगा कर कह रही है कि नहीं, चिराग पासवान आएंगे तब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, चिराग पासवान आएंगे तब पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये सीधे तौर पर एक तरह से भिड़ जाने जैसी बात है। अब एक खबर आई हमारे पास, जो जानकारी थी, या चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने ये जानकारी दी कि उनकी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी सिवान में, उसी मंच पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने पूछा कि भाई क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप तो राष्ट्रीय राजनीति में हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आप सांसद भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपका आशीर्वाद लेने जाऊंगा, पार्टी आशीर्वाद लेने आऊंगा, पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बाद में कई लोगों ने जानकारी दी, कुछ राजनीति के जानकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल चुनौती वाला मामला था। चिराग पासवान ने दो टूक जवाब दिया कि हमारी पार्टी अगर चाहेगी और हमारी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी है, हम अपना चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे। इस तरह की थोड़ी हल्की तलखी वाली बातचीत हुई, जो जानकारी सामने आ रही है। अब वहाँ उस मंच पर तो मैं था नहीं, तो जाहिर तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वही बताएंगे। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कयास लगते हैं, अटकलबाजी होती है, तो इस तरह की बात सामने आई। तो खैर मान भी लिया जाए कि चलिए उनके जो सांसद हैं अरुण भारती ने जो कहा वही सही। हल्की, एक मिनट सुन लीजिए, हल्की बातचीत हुई। लेकिन अब जो उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है, वो तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो अब हम उस बात पर आते हैं जो शुरू में आपने कहा कि भाई 30-40 सीटों पर लड़ेंगे। 30-40 सीटों पर लड़ने का मतलब है एनडीए के साथ लड़ेंगे। एनडीए में उनको 25-30 सीटें मिलने की बात है, तो उतनी सीटों पर लड़ेंगे कि पिछली बार 137 सीटों पर लड़े थे एनडीए से अलग होकर, तो इस बार भी 137 या 150 सीटों पर लड़ेंगे। ये सवाल मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ख्याल है कि देखिए, अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग ही हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, चिराग पासवान के सांसद का बयान जिस तरीके से आ रहा है, और खासकर आज जो बयान आया है, ये सामान्य नहीं है। और ये इस बात का अंदेशा पैदा करता है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में रहेंगे भी, या फिर वाकई 150 सीटों पर, या पिछली बार की तरह 137, 140, 150 सीटों पर लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली है। क्या फिर नीतीश कुमार के लिए वो मुसीबत बनने वाले हैं, और क्या इस बार बनेंगे तो भाजपा का साथ उनको मिलेगा, या फिर एनडीए में वो रहेंगे? तमाम तरह के सवाल है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने वाला एक्ट वो नहीं कर रहे हैं। उनको एनडीए में रहना है और एनडीए में रहकर ही वो चुनाव लड़ेंगे, इस तरह का एक्ट नहीं है। ये एक्ट उस तरह का है, व्यवहार उस तरह का है, बयान उस तरह का है जैसे एनडीए से अलग होकर उनको चुनाव लड़ना है। ये सीधे नीतीश कुमार से भिड़ जाने जैसी बात है, आज जो बयान आया है। और जब आप नीतीश कुमार से भिड़ जाएंगे, तो जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होंगे, उस गठबंधन में आप नीतीश कुमार से भिड़कर नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर है आप अलग जाने का मन बना चुके हैं क्या, ये सवाल तो उठेगा जी। तो ऐसा लगता है कि 2020 की तरह इस बार भी चिराग मॉडल अपनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अमित शाह से भी पूछा गया था, तो अमित शाह भी कि बिहार का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने भी कहा था कि समय आएगा तो बताएंगे। तो क्या यही तो बात है कि भाई, हमने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल तो यह भी है कि नीतीश कुमार भी एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। खेल तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। इधर चिराग पासवान भी खेल कर रहे हैं,
एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठ रहा है, और उस फैसले पर सवाल उठ रहा है जिसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है जेडीयू। नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, और खेल दूसरे तरफ से भी हो रहा है, बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है। अगर आप शब्दों में क्यों उलझा कर रखा गया है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले कब हुआ ऐसा? अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये कह देने में क्या दिक्कत है कि भाई उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री वही होंगे? यही बोल देते हैं अमित शाह। वो कह रहे हैं समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब है कि नियत में कुछ और है और होना कुछ और है। और जो दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो दावा दूसरे लोग कर रहे हैं, कई और नेताओं ने भी दावा किया है, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल करेगी। नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, महाराष्ट्र की तरह उनको एकनाथ शिंदे बनाएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार में अंतर है। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे, और एकनाथ शिंदे को एकनाथ शिंदे बना देना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना देना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसीलिए अभी खेल बहुत होने हैं। लेकिन इस सहमात के खेल में चिराग पासवान जीतेंगे नीतीश कुमार से, या नीतीश कुमार उनकी पार्टी जीतेगी? बीजेपी अगर नीतीश कुमार से सहमत का खेल खेल रही है तो अमित शाह जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, कि नीतीश कुमार जीत जाएंगे? अचानक कोई फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे? अभी तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन खेल तो हो रहा है ना नीतीश कुमार के साथ। चिराग पासवान भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है।